एम्स ने पहला रोबोट असिस्टेड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी किया है। क्या यह तकनीक और कितना सेफ है? ये किडनी बेसिकली जो रिसिपिएंट की सर्जरी है, वो रिसिपिएंट की सर्जरी ये रोबोटिक असिस्टेंस के माध्यम से करी गई है। पहले हम इसको ओपन से करते थे, अब हम रोबोटिक असिस्टेड कर रहे हैं। ये सर्जरी बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बाहर के हॉस्पिटल्स में और इवन इंडिया में भी जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में सब कहीं ये सर्जरी रोबोटिक टेक्नोलॉजी से हो रही है। द ओनली थिंग इज कि बहुत सारे पेशेंट्स इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्योंकि पैसे लगते हैं तो इसलिए बहुत सारे पेशेंट्स ये अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए बहुत कम हो रही है। बट हम लोग क्योंकि ये एम्स में सारी ट्रीटमेंट पेशेंट्स के लिए फ्री दी जाती है, तो इसलिए ये सारा हम पेशेंट्स को, पुअर पेशेंट्स को हम ये फ्री में टेक्नोलॉजी ऑफर कर सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स हैं वो ऑफर कर सकते हैं। कन्वेंशनल मेथड की बात करें और रोबोट असिस्टेड सर्जरी की बात करें तो दोनों में क्या टाइम ड्यूरेशन होता है रिकवरी के? दोनों में टाइम ड्यूरेशन रिकवरी का रोबोटिक टेक्नोलॉजी में, क्योंकि इंसिजन्स छोटे होते हैं तो इसलिए जो रिकवरी है वो बहुत फास्टर होती है। पेशेंट्स को पेन बहुत कम होता है, पेशेंट घर जल्दी जा सकते हैं, पेशेंट ऑपरेशन के बाद उठ के चल फिर जल्दी सकते हैं। क्या ये सीनियर सिटीजन में भी यह तकनीक? बिल्कुल, सीनियर सिटीजन, आयुष्मान भारत के पेशेंट्स, पुअर बीपीएल की लाइन के नीचे पेशेंट्स हैं, सबके लिए ये टेक्नोलॉजी है। सर, आपने ये भी बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जो पेशेंट इसमें कवर होते हैं उनके लिए भी यह सर्जरी बिल्कुल उनके लिए भी सर्जरी ये काम है। आयुष्मान भारत के सारे पेशेंट्स, अगर किसी को किडनी ट्रांसप्लांट चाहिए तो उसके लिए ये जो भी कॉस्ट है उसके हिसाब से। अब तक सर कितने अभी तक हमने 3 सितंबर को हमने पहला ट्रांसप्लांट किया था, अभी तक हमने 5 ट्रांसप्लांट, पांचों काफी सक्सेसफुल 5 सक्सेसफुल रहे। 4 पेशेंट तो घर चले गए हैं, एक पेशेंट अभी वेडनेसडे को किया था तो वो तो अभी हॉस्पिटल।